ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना है। ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स विच इज वास्ट एंड वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियंस ईयर्स ओल्ड। जो यूनिवर्स की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, तो उसमें एक यूनिक इवेंट माना जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसका जो ओरिजिन मतलब जो ये बना है, तो वो बड़ी ही वास्ट, बहुत ही बड़ी और वेरी ओल्ड प्रोसेस है, बहुत पुरानी प्रोसेस है। वैसे माना जाता है 20 अरब साल पहले जो यूनिवर्स है वो बना है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कॉम्प्राइज यूनिवर्स, जो गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे टाइप के जो प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, सैटेलाइट्स हैं, सारे आ जाते हैं, उनके अंदर मेटेरियोट्स हैं। तो उनका जो क्लस्टर, उनका जो झुंड है, उन्हीं की वजह से जो यूनिवर्स है वो बना हुआ है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, तो गैलेक्सीज के अंदर स्टार हैं, क्लाउड ऑफ गैसेज, अलग अलग गैसेज के जो बादल हैं वो होते हैं, और साथ में डस्ट, जो धूल मिट्टी वगैरह के पार्टिकल हैं वो भी होते हैं इनके अंदर। कंसिडरिंग साइज ऑफ यूनिवर्स, यदि यूनिवर्स के साइज को देखें तो जो अर्थ है वो इंडीड ए स्पेक, वो केवल एक नोक के बराबर ही है, बहुत ही न के बराबर ही जगह घेरे हुए है यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो बहुत विशाल है, उसके कंपैरिजन में यदि बात करें तो बिग बैंग थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है, और इसने बताया है कि किस प्रकार से जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स किस तरीके से बना है, तो उसके बारे में बताया है। तो इसमें क्या बताया है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जो कि हम फिजिकल टर्म्स में जिसको नहीं माप सकते, बहुत ही बड़ा था वो। और यूनिवर्स एक्सपेंड, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है एक्सप्लोजन की वजह से वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया, और फैलने की वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया। पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और जैसे ये फैला है उसका टेम्परेचर भी बहुत ठंडा हो गया, और हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। उसके बाद जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो बननी शुरू हुई, गैसेज हैं वो कंडेंस हुई, और कंडेंस किसके अंडर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से गैसें एक दूसरे के पास आई, और उनसे जो गैलेक्सीज है आज के टाइम पे जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर अलग अलग टाइप की जो गैलेक्सीज हैं वो बननी स्टार्ट हुई। और जो सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है, जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा है हमारी, उसमें जो अर्थ का जो इवोल्यूशन है, अर्थ का जो ओरिजिन है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.5 अरब साल पहले का माना जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी को हम एक जीप से समझ सकते हैं, जिसके अंदर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। तो ये एक्सप्लोजन है, और जिसके अंदर काफ़ी सारे जो अलग अलग स्टार वगैरह है, जो रात को यदि हम नाइट का जो एक पिक देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो उस टाइप का जो अलग अलग स्टार हैं जो यूनिवर्स के अंदर वो बने इस एक सिंगल एक्सप्लोजन की वजह से। उसके बाद अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन, जब अर्थ बनी तो अर्थ बनते ही उस टाइम की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी थी। तो उस टाइम अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, जो आज हम गैसेज देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल देखते हैं, वो उस टाइम नहीं था। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड सरफेस, जो अर्थ के ऊपर जो मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में काफ़ी सारा जो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट था, उन्हीं से जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया है, और जो वाटर वेपर्स है वो निकलने लगे। यूवी रेज उस टाइम डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आती थी, क्योंकि उस टाइम ओजोन लेयर नहीं थी, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना शुरू हुआ, और जो हाइड्रोजन अड़की होने की वजह से वो अर्थ से दूर चली गई, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर कम काम करती थी। ऑक्सीजन कंबाइन कर गई अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और क्या क्या चीज़ बनाई इन्होंने, वाटर, CO2 और अदर गैसेज हैं उनको बनाया। ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद टाइम टू टाइम ओजोन लेयर है वो बननी स्टार्ट हुई, और एज इट कूल्ड द वाटर वेपर्स, जैसे ही वाटर के वेपर्स हैं वो ठंडे हुए तो वो बादल बने, स्टार्ट में क्लाउडिंग हुई, और क्लाउडिंग में से जब रेनिंग हुई, बारिश हुई, तो जो पानी इकट्ठा हुआ तो वो किन के अंदर जाता गया, जो डिप्रेशंस, जो गड्ढे बने हुए थे अर्थ के ऊपर, उनके अंदर जाके वो जमा होता गया, जिसकी वजह से जो ओशियंस है, जो महासागर हैं वो बने। उसके बाद जो अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन है और आज का जो एटमॉस्फेयर है वो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन दोनों एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, जो ज़्यादातर जो नाइट्रोजन है, और उस टाइम जो CO2 है वो ज़्यादा प्रेजेंट थी आज के कंपैरिजन में यदि देखें।
आज 0.003% ही केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि पहले अच्छी खासी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। ऑक्सीजन उस टाइम ट्रेसिज में थी, ट्रेसिज ऑफ ऑक्सीजन थे प्रीमोर्डियल टाइप में देखें तो, लेकिन आज के टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो 21% है। नाइट्रोजन लगभग सेम ही थी, और जो H2O के वाटर वेपर्स पहले ही मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। मीथेन उस टाइम भी प्रेजेंट थी, आज भी, लेकिन जो इनकी रिलेटिव कंपोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम मेन बात करें तो उस टाइम ऑक्सीजन बिल्कुल उतनी थी जितनी आज कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे भी बल्कि कम थी, बिल्कुल ट्रेसिज अमाउंट में प्रेजेंट थी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो जीवन है वो कैसे बने हैं अर्थ के ऊपर। तो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जैसे ही अर्थ बनी उसके 500 मिलियंस साल बाद जो धरती पे जो लाइफ है वो आई है, और या हम बोल सकते हैं कि 4 अरब साल पहले ही लाइफ है वो आई है धरती पे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बाहर से आई है, अपने जो प्लेनेट, खुद प्लेनेट के ऊपर नहीं आई है, किसी बाहर से कुछ स्पोर टाइप की स्ट्रक्चर आई है। जैसे कि कुछ ग्रीक थिंकर्स का मानना है कि यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, मतलब जीवन की इकाई जो बीज के रूप में किसी दूसरे ग्रहों से, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनसे ट्रांसफर की गई है, और धरती के साथ साथ कुछ दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी जो लाइफ की जो यूनिट्स हैं उनको ट्रांसफर किया गया स्पोर्स के रूप में। और जो पेंसपर्मिया है ये यही बताती है कि जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ है वो पहले स्पोर्स के रूप में आई है, और उन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया तो उनके अंदर एडवांसमेंट आती गई, और आज हम जो भी आज अलग अलग जीव हैं वो देख पा रहे हैं वो केवल उन्हीं स्पोर्स की वजह से ही है। और जो ये पेंसपर्मिया की थ्योरी है एक प्रकार की, ये आज भी बहुत सारे खगोल शास्त्री हैं उनका एक फेवरेट आइडिया है, आज भी उसको बहुत सही मानते हैं वो, कि भाई इसी प्रकार से जो इवोल्यूशन है वो हुआ होगा, लाइफ का जो ओरिजिन है उसी तरीके से माना जाता है।